प्यारे बच्चों, let us revise mechanics by problem framed by the IIT professors in 2020। बच्चों, आज हम जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं, IIT प्रोफेसर्स ने एक बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फ्रेम किया है। ये ऐसी सिंपल सी सिचुएशन है, इट इज़ मोर लाइक नीट देन जेईई एडवांस्ड। तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नीट में भी वन और मोर देन वन करेक्ट पूछे जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सिंगल करेक्ट। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको A, B, C and D दे दिया, ओके, उसके नीचे 1, 2, 3, 4 चॉइसेस लिख दी। अब 1 पे लिख दिया ओनली A and B आर करेक्ट, 2 पे लिख दिया ओनली A and D आर करेक्ट, एंड सिमिलरली मान लीजिए थर्ड चॉइस पे लिख दिया ओनली A, B and C आर करेक्ट, एंड फोर्थ पे ऑल A, B, C, D ऑल आर करेक्ट एंड सो ऑन। तो ऐसी सिचुएशंस बनती रहती हैं। जो बच्चे जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बच्चे जेईई एडवांस में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हुए हम ये समझेंगे व्हाट आईआईटी प्रोफेसर्स वांट। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज मैकेनिक्स बाय प्रॉब्लम फ्रेम्ड बाय आईआईटी प्रोफेसर्स इन 2020 जेईई एडवांस 2020। बच्चों, ये फिगर हमको दिया हुआ है ना, ये जैसा आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा 3 डायमेंशनल फिगर बना करके हमको बताया गया है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज गिवन टू अस। बच्चों, इस लैंग्वेज को ध्यान से देखते हैं। ये हमें गिवन है, अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये है ना, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ही और शी वॉन्ट्स एज शोन इन द फिगर, he or she starts as shown in the figure at the bottom of the ramp with speed v0 and wants to turn around over a semicircular path xyz of radius r, during which he or she reaches a maximum height h at point y। तो ये स्केटिंग हो रही है यहाँ से, और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वो y पॉइंट हमें बताया गया है। ओके, हाइट h at point y from the ground as shown in the figure। Assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his her weight only। एनर्जी के लॉसेस नहीं हो रहे हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लगानी है तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। और जो टर्न है, जो पॉइंट y पे जो टर्निंग हो रही है, इसके लिए जो फोर्स चाहिए, दूसरे शब्दों में इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, वो वेट उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ऐसी बात हो रही है। देन, और साथ में g तो हमेशा की तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एंड देन 4 चॉइसेस आर गिवन टू अस। ये ए और बी चॉइस में कुछ रिलेशन है, v0 स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू हाफ ऑफ gr और √3/2 टाइम्स gr। और सी एंड डी चॉइसेस आर अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट्स x एंड z इज 0 और द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट्स x एंड z। ऐसे चॉइसेस हैं। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में पूछा गया है, का मतलब हमें हर एक चॉइस को एक्सप्लोर करना होगा, करेक्ट चॉइसेस पिक करनी होंगी। वो मोर देन 1 भी हो सकती हैं। मार्किंग स्कीम +4 -2 है, बहुत हैवी पेनल्टी है 50% की। अगर एक भी इनकरेक्ट चॉइस अगर गलती से पिक कर लिया तो पार्शियल मार्क्स हैं +1, प्रोवाइडेड कि आप इनकरेक्ट चॉइस पिक नहीं करते हो, है ना, तो गलती नहीं करनी है। ओके 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 सारे बच्चे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और बेटा, हमेशा की तरीके से हम पहले इसे डायरेक्टली देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा लिंक करते हुए चलेंगे। ओके, एक इस पर वाइट पेज रख देते हैं जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा, सो दैट द फिगर विल ऑल्सो बी विजिबल। बच्चों, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो केवल इतना है
देखो हमको सीधे सीधे एक इक्वेशन लिखनी है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अभी समझेंगे ये क्या बात हो रही है। फिर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। सीधे दोनों इक्वेशन लिखनी है। इसमें से v को एलिमिनेट करते हुए सीधे रिलेशन हमें मिलेगा। इससे हमें ए चॉइस करेक्ट मिल जाएगी, बी देयरफॉर इनकरेक्ट हो जाएगी। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो m और r फिक्स है, तो f प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर हो गया। v इज मैक्सिमम फॉर x एंड z, x और z के लिए v मैक्सिमम है, देयरफॉर एफ सी इज मैक्सिमम फॉर x एंड z। सो d करेक्ट हो गया, c इनकरेक्ट हो गया। देयरफॉर हमारी करेक्ट चॉइसेस हो गई a एंड d। तो बच्चों हम a एंड d के साथ जा सकते हैं। एक मिनट कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना बच्चों। ये हमने पहले डायरेक्टली देखा, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे चेन ऑफ कंसेप्ट्स के साथ। बच्चों अगर इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले जो पॉइंट y है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, जो यहाँ पे कहीं था, है ना, उस पर मान लीजिए हमने वेलोसिटी को v मान लिया। अब अच्छा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखें तो अगर हम साइड वाइज देखेंगे तो हमें 2D ऐसा दिखाई देगा, है ना, या हम इसे थोड़ा 3D में भी देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों एक बात सोचो कि जब y पे टर्निंग हो रही होगी तो इन्होंने हमें बताया है कि जो फोर्स हमें चाहिए वो वेट की मदद से मिल सकता है। अब देखो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमें टुवर्ड्स दी सेंटर चाहिए अलोंग दी रेडियस। तो mg पूरा का पूरा तो नहीं कर सकता क्योंकि वो सेंटर की तरफ नहीं है। इसका मतलब वो हमसे कहना चाह रहे हैं क्या कि mg का वो रेलेवेंट कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है। अब देखो mg का कंपोनेंट अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन करोगे तो mg sin थीटा mg cos थीटा, ये तो आप हमेशा करते ही रहते हो, ये तो आपको पता ही है ना। तो mg sin थीटा आपने किया तो ये फोर्स इधर मिल गया। दैट मीन्स ये जो फोर्स mg sin थीटा है इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अगर ऐसा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे फोकस बनाए रखना बेटा। नाउ mg sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट y, सो mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सिमिलरली हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा एनर्जी के लॉसेस नहीं हो रहे बॉटम से y तक, जब वो शुरू हुआ से लेकर के y पे पहुंचा, लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं रेफरेंस नीचे, ठीक है। तो जब y पे पहुंचा तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। चलो ठीक है, अगर 1 और 2 ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसमें से हम y को एलिमिनेट कर दें। देखो इसमें एम वी स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है तो इसमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके इधर पुट कर दो तो यहाँ v एलिमिनेट हो जाएगा, या जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कैलकुलेट कर लो। v एलिमिनेट कर दो दोनों में से तो अपने आप आपके सामने ये निकल के आ जाएगा। देयरफॉर a इज करेक्ट एंड b इज इनकरेक्ट। अब बच्चों c और d पे जो पूछा गया है उसको अगर ध्यान से देखें, देखो बेटा, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड ओनली ऑन पॉइंट्स ऑन दी सर्कुलर आर्क एक्स वाई जेड। बच्चों देखो, एक तो हमें स्ट्रेट लाइन बताई गई है कि पहले वो एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे जाता है और फिर वो एक सर्कुलर टर्निंग करता है। तो बच्चों जब वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर टर्निंग पे ही हमें चाहिए, है ना। लाइन को छोड़ के एक कर्व पे तो चलना शुरू हो तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम विचार करेंगे। तो सर्कुलर आर्क एक्स वाई जेड जो कि सेमी सर्कल की तरीके से हमें बोला गया है, तो एफ सी इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ये तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है। अब देखो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन आर्क एक्स वाई जेड, अब देखो एक्स वाई जेड पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो सकती है। तो एक्स वाई जेड पूरी सर्कुलर आर्क के सभी पॉइंट पे अगर हम विचार करते जाएं तो देखो एम वी स्क्वायर बाई आर में आर तो फिक्स है क्योंकि उसी सर्कल की बात हो रही है, मास तो स्टूडेंट का वैसे ही फिक्स है ना। तो एफ सी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया। नाउ फॉर पॉइंट्स ऑन आर्क एक्स वाई जेड v इज मैक्सिमम फॉर x एंड z। देखो बेटा x एंड z के लिए मैक्सिमम है, क्यों है, क्योंकि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी v इज सेम फॉर बोथ x एंड z एज दे आर एट सेम हाइट। अगर आप x और z को कंपेयर करो तो वो बिल्कुल सेम हाइट वाले पॉइंट्स हैं, है ना। तो
और पूरी सर्कुलर आर्क में देखो तो सबसे ज़्यादा स्पीड एक्स और जेड पे ही है, ये बात सही है। तो एफ सी इज मैक्सिमम देयरफॉर एट एक्स एंड जेड, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा करने से डी करेक्ट हो गया, और डी करेक्ट होते ही सी, क्योंकि सी पे तो जीरो लिखा हुआ है कि जीरो, तो विच इज इनकरेक्ट, तो देयरफॉर हम ए और डी के साथ जा सकते हैं। और बच्चों क्वेश्चन तो आईआईटी प्रोफेसर्स ने बहुत ही सिंपल इस बार ये बनाया है, लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, आपने ध्यान से देखा होगा, पहली लाइन क्वेश्चन की है, अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैंप, है ना, और बार बार लिखा हुआ ही और शी। तो बच्चों इन प्रोफेसर्स के लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाता है कि ये मतलब बॉय और गर्ल नहीं लिख रहे हैं, है ना, वो ही और शी करके लिख रहे हैं। तो एक सिंपल सा मैसेज ये देना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल। ये आसान सी सिंपल सी बात है जिसे हम सब लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, you can request lecture notes of the video class through the email id whatiitprofessorswant@gmail.com। बच्चों अपना ख्याल रखना, अपने आप को और अपनी फैमिली को कोविड से बचाए रखना। हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।